नमस्ते। स्कूलिंग यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। तो आज का क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कोल इंडिया लिमिटेड जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2020 में एग्जाम हुआ था उसका मैकेनिकल का जितना क्वेश्चन है वो आज डिस्कस करेंगे। उस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्चुअल है कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन हम लोग कोशिश कर रहे हैं 2 पार्ट में करेंगे। आज 50 क्वेश्चन, नेक्स्ट में 50 क्वेश्चन। ये खूब ही हेल्पफुल होगा जो आने वाला आने जो एग्जाम होगा 2026 में, उसमें बहुत ही हेल्प होगा। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। डिटेल्ड एनालिसिस होगा, देखते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, ये 2020 का क्वेश्चन है। क्या लिखा है, फ्लाईव्हील में जो मैक्सिमम मिनिमम स्पीड ऑफ ए फ्लाईव्हील में दिया हुआ है, देन कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ठीक है, तो फ्लाईव्हील का जो मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड कितना दिया है, 630 आरपीएम दिया है। और मिनिमम स्पीड कितना दिया है, 600 आरपीएम। दोनों स्पीड, जो मैक्सिमम स्पीड जो मिनिमम स्पीड, इसके बीच में रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, तो फ्लाईव्हील का कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या होता है। एक फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील का कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड जो स्पीड का मैक्सिमम फ्लक्चुएशन बाय क्या होता है, मीन स्पीड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन स्पीड जो मैक्सिमम जो मिनिमम उसका डिफरेंस जो होगा वही होगा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन स्पीड। जो फ्लक्चुएट कर रहा है तो मैक्सिमम। मीन क्या होगा, एवरेज प्लस मीन बाय 2। सबको पता है, एक फॉर्मूला सबको पता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड रेशियो होता है और मीन स्पीड का। ठीक है ना। वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा, 630 माइनस 600 डिवाइडेड बाय 630 प्लस 600 बाय 2। क्या होगा, ये 30 और ये क्या होगा, 615, 615। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 5 से कटेगा, 5 6 तो 30, 5 1 the 5, 5 2 the 10, 5 3 the क्या होगा, 6/1/1 2 3। ये करेंगे तो क्या होगा, करके देखिए, 0.0487 यही आएगा। ठीक है, और क्या होता है फ्लाईव्हील से, फ्लाईव्हील का जो फ्लक्चुएशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एनर्जी, फ्लक्चुएशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, फ्लक्चुएशन ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डेल्टा ई बाय वर्क डन होता है। ठीक है, और फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डेल्टा ई क्या होता है, आई ओमेगा स्क्वायर CS। फॉर्मूलाज ते होते हैं
कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ए है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। एंड फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, फॉर्मूला आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या होता है मीन स्पीड, और सी एस क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेन गेज का है, जो एक्स डायरेक्शन में है उसका क्या होगा, जो नॉर्मल स्ट्रेन है, नॉर्मल स्ट्रेन एप्सिलॉन एक्स, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एप्सिलॉन वाई, और शियर स्ट्रेस क्या है टाउ एक्स वाई। एक्स डायरेक्शन में क्या होगा एप्सिलॉन एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एप्सिलॉन वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा। ऑप्शन नंबर सी यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, heat exchange take place in which the product of pressure and volume remain constant। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, प्रेशर P वॉल्यूम V, इसका प्रोडक्ट क्या है कांस्टेंट है। तो इस किसका है, ये है आइसो आइसोथर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ना, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या क्या होते हैं, एक नंबर प्रोसेस, तो ये ऑप्शन ए। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ जानकारी ले लेते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक क्या होता है, पी इक्वल्स टू कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक बोलता है। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ये तो आइसोथर्मल हो गया। एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस यहाँ पे हीट ट्रांसफर कांस्टेंट होता है। ठीक है, रिवर्सिबल आइसोबैटिक क्या बोलता है, आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और पॉलीटोपिक प्रोसेस। ये इनके लिए, ये मामा के लिए है। सबको पता है ये सब, ये बेसिक थर्मोडायनामिक्स से बेसिक चीज है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एफिशिएंसी बोला है, कार्नोट साइकिल क्या होगा, टेम्परेचर दिया हुआ है। तो एफिशिएंसी क्या होता है, 1 - टी मीन बाय टी मैक्स होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, 1 - मिनिमम टेम्परेचर क्या है 273/373, क्या होगा 100/373। ये डिवाइडेड करेंगे तो क्या होगा 373 100.0 हो जाएगा 6 क्या होगा 0.26, ऑप्शन ए। ठीक है, तो करके देख लीजिए, यही ऑप्शन यही होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो ये, force of pedaling in the actual volume of the phase charge admitted। जो फेस चार्ज लेता है वो क्या हुआ है, जो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम है उससे कम लेगा। तो जो क्लियरेंस होता है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, लेस देन स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है उससे कम फेस एयर लेते हैं, कि कुछ रह जाता है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
मैंगानीज इज एडेड इन कार्बन स्टील। जो एलॉय होता है वो मैंगानीज किस लिए ऐड करते हैं? मैंगनीज इसलिए ऐड करते हैं जो स्टील होता है वो टफर एंड हार्डर, हार्ड होगा एंड टफ होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देख लीजिए जो कहाँ सल्फर क्या फैटी क्या है, फास्फोरस का क्या है, सब देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। पेट्रोल इंजन का जो कार्बोरेटर है वो मैन्युफैक्चर बाय, सबको पता है, ये डाई कास्टिंग। डाई कास्टिंग से कार्बोरेटर जो है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, टॉर्सनल सेक्शनल मॉडुलस ऑफ शाफ्ट इज आल्सो कॉल्ड। टॉर्सनल, टॉर्सन से क्वेश्चन है, क्या फॉर्मूला? टी बाई जे इज इक्वल्स टू जी थीटा बाई ए इक्वल्स टू सिग्मा बाई आर। यही है ना? जो सेक्शन मॉडुलस, पोलर सेक्शन मॉडुलस क्या होता है? वही पोलर मॉडुलस बोलता है, पोलर सेक्शन मॉडुलस बोलता है। क्या है? जे बाई आर, ये बोलता है सेक्शन मॉडुलस। टॉर्सनल सेक्शन मॉडुलस और पोलर मॉडुलस एक ही चीज है। टॉर्सनल रिजिडिटी तो क्या बोलता है? जी इंटू जे, ये प्रोडक्ट जी एंड जे का प्रोडक्ट को बोलता है टॉर्सनल रिजिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ आइसोल टेस्ट द स्पेसिमेन इज कीप्ड। जो इम्पैक्ट टेस्ट होता है, आइसोल चार्ट भी दो टाइप का इम्पैक्ट टेस्ट होता है। क्या क्या? आइसोल टेस्ट और चार्ट टेस्ट। तो दोनों का क्या होता है? जो एक पेंडुलम टाइप का हैमर लगा हुआ है, वो ऊपर से छोड़ेगा नीचे। यहाँ पे आइसोल टेस्ट होगा तो क्या है, यहाँ पे ऐसा स्पेसिमेन को बांधा रहता है, तो यहाँ पे जो स्ट्राइक करेगा ये पे ब्रेक करेगा, तो आइसोल टेस्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है, स्पेसिमेन को कैसे होता है, ऐसा रहता है। और चारपी टेस्ट में क्या रहता है? यहाँ होता है, यहाँ पे यहाँ होता है। ठीक है, तो एक ये होता है स्पेसिमेन कीप्ड लाइक ए कैंटिलीवर बीम, और ये क्या होता है? सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, समझ आ रहा है? दो टाइप का इम्पैक्ट टेस्ट, आइसोल टेस्ट एंड चार्पी टेस्ट। आइसोल टेस्ट में क्या होता है, स्पेसिमेन को कैंटिलीवर बीम जैसा रखा जाता है, और चारपी टेस्ट में क्या होता है, सिंपली सेपरेट बीम जैसा रखा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्टेराइड पिज्जा हार्डनेस अप टू टेम्परेचर क्या होता है? 1100 टेम्परेचर तक ये अच्छा से काम करता है, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर डी, स्टेराइड रेड हार्डनेस, उसके ऊपर इसका एफिशिएंसी कम होते जाता है। थर्मोडायनामिक्स देखिए, ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम में तो थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या क्या होता है? थर्मोडायनामिक सिस्टम तीनों टाइप का सिस्टम है। सिस्टम क्या का सिस्टम है? नंबर वन,
ओपन सिस्टम। नंबर 2 क्लोज सिस्टम। नंबर 3 आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास भी ट्रांसफर होता है और एनर्जी एनर्जी भी ट्रांसफर होता है। मास भी ट्रांसफर होता है, एनर्जी भी ट्रांसफर होता है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास ट्रांसफर नहीं होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम में मास भी ट्रांसफर नहीं होता है, एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तीनों सिस्टम समझ में आ रहा है। यहाँ ओपन सिस्टम में क्या है, मास ट्रांसफर होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा, बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉस द बाउंड्री। ऑप्शन नंबर 3 सी। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूशन क्या होता है, a1 b1 इक्वल्स टू a2 b2 इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। क्या होता है, a1 b1 इक्वल्स टू a2 b2। तो ये क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये मास कंजर्व करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास कंटिन्यू इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल अंडर द कांस्टेंट स्ट्रेस। कांस्टेंट स्ट्रेस क्या होता है, क्रीप। क्रीप बहुत टाइम से जो धीरे धीरे स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वो क्रीप करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक कैंटिलीवर बीम का रेंज दिया हुआ है 100 मिलीमीटर, लोड दिया है 150 न्यूटन, एंड लोड, यंग मॉडुलस दिया हुआ है 200 गीगापास्कल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 5000 मिलीमीटर टू द पावर 4। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम, कैंटिलीवर बीम है। देखिए कैसे करेंगे, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एग्जाम है ना, तो थोड़ा तो कैलकुलेटिव प्रॉब्लम तो देगा ही ना। तो यहाँ पे क्या है, कैंटिलीवर बीम, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान था, करते करते हम देख लेंगे। ये जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ है बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, सिंपल, जिसका फॉर्मूला याद रहेगा वो आराम से करके आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कैंटिलीवर बीम का डिफ्लेक्शन क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन W/L3 यहाँ पे क्या है, W क्या होता है, लोड क्या दिया हुआ है 150, एल क्या है 100, थ्री, ई कितना दिया है, मॉड्यूलस 2200 गीगा पास्कल। तो 200 गीगा पास्कल को मेगा पास्कल में कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा, 10 टू द पावर 3। आई क्या है 5000। ठीक है ना, तो एक क्यूब, एक जीरो कटेगा क्योंकि क्यूब है, और एक 3 के लिए एक पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये जीरो जीरो कट जाएगा, 5 3 15, एक 15 कट जाएगा। तो क्या हो रहा है, 1/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसानी क्वेश्चन है, यस फॉर्मूला पुट करेंगे तो आराम से हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, टफ क्वेश्चन नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में your material coat of pure tungsten electrode of the enhance is current capacity। तो इलेक्ट्रोड का करंट कैपेसिटी कौन कौन बढ़ाता है, बढ़ाता है थोरियम।
ऑप्शन नंबर डी। सोडियम ऐड करने से टंगस्टन इलेक्ट्रोड का करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A body of specific weight W1 float on a liquid specific weight W2, then the ratio of volume of the object above the liquid to its volume। तो एक लिक्विड है, इसमें एक बॉडी ऊपर का है, जो लिक्विड सरफेस के ऊपर में है वो पकड़ के चलते हैं V1, और नीचे में जो है वो पकड़ के चलता है V2। तो क्या बोला, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑब्जेक्ट एबव द लिक्विड। एबव द लिक्विड क्या है, V1 टू इट्स वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या है, V1 प्लस V2। यही है ना, ये क्या होगा। तो लिक्विड का स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है W2 और इसका दिया हुआ है W1। तो हम क्या लिख लिख सकते हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या है, V1 प्लस V2 इंटू W1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V2 इंटू W2 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे V2 बाई V1 प्लस V2 इसको क्या लिख सकते हैं, W1 बाई W2। ये कैसे आएगा, तो नीचे से ये माइनस करेंगे तो क्या होगा, V1 प्लस V2 माइनस V2 बाई V1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इधर भी वैसा ही करेंगे, W2 माइनस W1 बाई W2। ये V2 V2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या होगा, V1 बाई V1 प्लस V2 क्या होगा, W2 माइनस W1 बाई W2। नॉर्मल मैथमेटिक्स अप्लाई किया है और कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ये आर्किमिडीज फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए, इन एन adiabatic process the work done for a given pair in state depends of the। adiabatic process में क्या होता है, वर्क डन V1 V1 माइनस V2 V2 बाई माइनस 1, यही होता है ना। तो वर्क डन क्या होता है, एक पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, तो इन स्टेट में डिपेंड करता है। ऑप्शन ए, स्टार्टिंग और E1 E2 है ना। पाथ फंक्शन 1 2 इन स्टेट का डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, गियर का प्रॉब्लम है। एक पिनियन रोटेट 1200 आरपीएम एंड ट्रांसमिट टॉर्क 20 न्यूटन मीटर। पिनियन that 40 teeth mesh with others per gear having 60 teeth। The torque transmitted by gear is। तो क्या होता है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, ये अभी क्या दिया है, T2/T1 टॉर्क क्या होगा, N2 नंबर ऑफ टीथ। जब T2/T1 कितना दिया हुआ है, टॉर्क 20 न्यूटन मीटर। गियर का टीथ क्या दिया है, 60, और पिनियन का टीथ दिया है 40। 230 टॉर्क क्या होगा, गियर का टॉर्क 30 न्यूटन मीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, बहुत इजी। नेक्स्ट देखिए, ए थिन स्फेरिकल सेल डायमीटर दिया हुआ है 200 मिलीमीटर इज सब्जेक्ट टू द इंटरनल प्रेशर 2 मेगापास्कल। if admissible tensile stress is 40 megapascal then thickness of the cell। तो क्या दिया, स्फेरिकल सेल, दो टाइप का सेल यहाँ पे हम लोग का सिलेबस में है, सिलिंड्रिकल सेल और क्या क्या है, तो बोल देते हैं।
सिलिंड्रिकल सेल और होता है स्फेरिकल सेल। जो थिन सिलिंड्रिकल सेल होता है वहां पे दो टाइप का स्ट्रेस होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और दो में क्या होता है हुक स्ट्रेस। राउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी डी बाई 40 और हुक स्ट्रेस का क्या होता है पी डी बाई 2t। ठीक है। और स्पेरिकल सेल का क्या होता है, ये दोनों का सेम होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और हुक स्ट्रेस सेम होता है, क्या होता है पी डी बाई 40। ठीक है, समझ में आ रहा है। फॉर्मूला है यहाँ पे क्या दिया है, स्फेरिकल सेल दिया है, डायमीटर क्या दिया है, तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या दिया है 40 दिया हुआ है, पी दिया है 2, डी कितना दिया है 200 मीटर दिया है मिलीमीटर, 4 × टी। ठीक है, जीरो जीरो कैंसिल, 2 5 जा 2 2 जा, 2t = 5 और थिकनेस t = 0.5 मीटर। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए टाइम वेस्ट ना करके नेक्स्ट क्वेश्चन में, एन आइडियल फ्लूइड, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, नो विस्कोसिटी, नो इनकम्प्रेसिबल, विस्कोसिटी जीरो होता है और इनकम्प्रेसिबल डेंसिटी सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हीट ट्रांसफर टेक प्लेस ड्यू टू, हीट ट्रांसफर टेक प्लेस होता है चेंज ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज होने से हीट ट्रांसफर। नेक्स्ट देखिए, वैल्यू ऑफ पॉइजन, पॉइसन रेशियो डिपेंड्स ऑन, पॉइसन रेशियो किसका ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है ना। रबर का एक टाइप वैल्यू एक होता है, आयरन का वैल्यू एक होता है, कॉपर का वैल्यू एक होता है, जो स्पेसिमेन है उसका सबसे पॉइजन रेशियो होता है। नेक्स्ट देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए मैक्सिमम फॉर विच सब्सटेंस, सबको पता है क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही ज्यादा होता है थर्मल कंडक्टिविटी के, डायमंड क्या होता है लगभग 2300 के आसपास होता है, एल्यूमिनियम का 200 के आसपास होता है और सिल्वर का 400 के आसपास होता है। ठीक है, 500 तो बहुत ही कम, 2 या 3 तो होता है। सबसे ज्यादा क्या है, डायमंड। ठीक है, याद रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बर्नौली इक्वेशन ऑफ द फ्लूइड कॉन्सन विद, बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, ये मिला के बर्नौली इक्वेशन होता है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम द प्रिंसिपल ट्रांसमिशन, जैसे ट्रांसमिसिबिलिटी स्टेट तो क्या होता है, स्ट्राइडिंग वेक्टर होता है, क्या होता है स्ट्राइडिंग वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैंने बॉडी ऑफ मास मूवमेंट इनर्शिया दिया हुआ है आई, रोटेट अबाउट इज एक्सिस ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन द काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द लाइन जॉइनिंग yield strength of mean stress axis and sigma e inverse limit of the stress amplitude axis is called, यहाँ पे
ये होता है क्या है, ए स्ट्रेस एम्पलीट्यूड एक्सिस। ठीक है, ये क्या होता है, मेन स्ट्रेस एक्सिस। तो यहाँ पे क्या दिया है, सिग्मा ई, और यहाँ पे दिया है वाई, यहाँ पे होता है सिग्मा टी। तो इसका लाइन जॉइनिंग होता है, ये होता है सोडरमर्ग सोडरबर्ग लाइन। समझ में आ रहा है, जो लाइन जॉइनिंग होता है, जो यील्ड स्ट्रेंथ एंड एंगुलर लिमिट का जो लाइन जॉइनिंग होता है वो सोडरबर्ग लाइन बोलता है। वो अल्टीमेट अल्टीमेट जो लिमिट होता है, ये होता है क्या है, वॉल्टमैन लाइन। और यही पैराबोलिक लाइन जॉइनिंग होता, इसका नाम क्या होगा, वर्बल लाइन। समझ में आ रहा है तीनों लाइन का डिफरेंट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट। Composite bar made the copper and steel heated 120 degree centigrade from room temperature। तो भी हम थर्मल एक्सपेंशन दिया है कॉपर का ज्यादा स्टील से। ठीक है ना, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, कॉपर का ज्यादा है थर्मल एक्सपेंशन स्टील का। तो यहाँ पे ये कॉपर है और ये स्टील है। ये स्टील है, ये कॉपर है। तो कॉपर क्या होगा, ज्यादा एक्सपांड करेगा क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन इसका ज्यादा है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो कॉपर ज्यादा बढ़ने चाहेगा, स्टील क्या करेगा, उसको खींचेगा, उसको ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। दोनों बढ़ेगा लेकिन एक क्या ज्यादा बढ़ने की कोशिश करेगा, एक कम बढ़ने का कोशिश करेगा। तो ये कंपोजिट बार है, तो ज्यादा बढ़ने का करेगा लेकिन बढ़ने नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्रेसिबल स्ट्रेस, जो स्ट्रेस होगा कॉम्प्रेसिबल स्ट्रेस। ठीक है, और इसमें क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस। दोनों बढ़ेगा लेकिन ये ज्यादा बढ़ने की कोशिश करेगा कि उसको बढ़ने नहीं देगा ऑन स्टील। तो ऊपर क्या होगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो फंड क्रूसिबल इज मेड, सबको पता है क्या होता है, ग्राफाइट। नेक्स्ट देखिए क्या है, हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन ऑपरेट हाई स्पीड में ड्यूल इंजन, ड्यूल साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, CNC machine allow the machine operator to set the zero point any position on the machine। ऑपरेटर 0 पॉइंट सेट करेगा मशीन का टेबल में, तो ये क्या होगा, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग जीरो। मशीन जीरो ये मशीन में इन डिफॉल्ट रहता है, और जो ऑपरेटर सेट करता है उसको बोलता है फ्लोटिंग जीरो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, द टूल मेड ऑफ सीमेंटेड कार्बाइड वायर आउट फास्टर। सीमेंटेड कार्बाइड फास्टर वायर आउट होगा कब, जब ये स्लो स्पीड में चलेगा, स्लो के लिए नहीं है, ज्यादा वायर होगा स्लो स्पीड में। नेक्स्ट देखिए क्या है, ए टन ऑफ रेफ्रिजरेंट। टन ऑफ रेफ्रिजरेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेंट मशीन बोलते क्या, बोलते हैं क्या बोलते हैं, 1 टन आइस मेल होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन एक दिन, अर्थात 24 आवर में। जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वही बोलता है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेंट।
बहुत क्वेश्चन है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत इजी है इसलिए। ये स्क्वायर बार साइड दिया हुआ है 5 मिलीमीटर एंड लंबाई में दिया हुआ है 200 मिलीमीटर। Experience and the extension of 0.01 millimeter upon a load of 100 Newton. The Young modulus of the material. Young modulus क्या होगा? Young modulus क्या होगा? E equals to PL by A delta L. P यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 100 न्यूटन। L 200 मिलीमीटर। ये क्या होगा? स्क्वायर बार है ना, 5 × 5 स्क्वायर बार में स्क्वायर बार है। A5 एरिया कितना? 5 × 5 होगा। और इलोंगेशन क्या है? 0.01। तो पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 बैठ जाएगा। 25 4 हो जाएगा तो क्या होगा? 830 है। क्या होगा इतना? मेगा पास्कल। तो कन्वर्ट करेंगे 80 गीगा पास्कल। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A rectangular plate 1 meter wide, 2 meter depth, it's held just below the surface of the water. Total pressure of this laminar. Total pressure क्या होगा? रो जी ए एच बार। यही होता है ना, रो जी एच बार। रो यहाँ पे क्या है? वाटर का 1000 जी 9.81। एरिया कितना है? 2 × 1। और एच क्या होगा? एच बार क्या होगा? डेप्थ 2 है तो उसका आधा हो जाएगा 1। देखिए क्या है? 2 16 19 10⁻³ तो न्यूटन। तो क्या होगा? 19.62 किलो न्यूटन। ठीक है, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच बार। नेक्स्ट देखिए। ए परफेक्ट गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, पी कांस्टेंट है, फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टिल इट्स वॉल्यूम बिकम डबल। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? तो इनिशियल टेम्परेचर क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इज इक्वल्स टू क्या होगा? 30 + 273 303 केल्विन। तो फॉर्मूला क्या है? चार्ल्स फार्मूला ये प्रोपोर्शनल टू टी। T2/T1 इक्वल्स टू क्या होगा? V2/V1। T2/T1 क्या होगा? V1 का डबल हो जाएगा तो 2V1/V1। V1 कैंसिल 2 तो T2 इक्वल्स टू 2T1। T1 इक्वल्स टू 303। तो क्या होगा? 606। 273 माइनस कर देगा तो क्या होगा? 333। इसका अच्छा आंसर है 333। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर फॉर कॉइल स्प्रिंग। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर क्या होता है? 2C + 1/2C। तो वेल्स कंसंट्रेशन फैक्टर क्या होता है? वेल्स 4C - 1/4C + 4 + 0.615/C। और एक तो क्या होता है? स्ट्रेस स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर 4C - 1/4C + 4। तीन तो होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी।
pick the analytic surface in PT from its list। दो टाइप का सरफेस होता है, एक एनालिटिक एक सिंथेटिक। तो यहाँ पे क्या बोले, एनालिटिक क्या होगा, ए बी सिंथेटिक होगा। गॉर्डन सरफेस ए बी सिंथेटिक, कून्स पैच ए बी सिंथेटिक। रूट सरफेस होता है एनालिटिक सरफेस एंटिटी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। फॉर द फुल एनीलिंग ऑफ हाइपोयूटेक्टोइड स्टील रिक्वायर द टेम्परेचर 30 डिग्री टू 50 डिग्री। यहाँ पे देखिए दो तीन चीज है। आयरन कार्बन डायग्राम में हाइपर यूटेक्टेड स्टील बोला है ना, यहाँ पे ए कार्बन 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 परसेंटेज, यहाँ पे क्या है, ये लो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, ये होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और ये है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, 0.8। इसका इस साइड में क्या है, इसके इधर होगा हाइपर यूटेक्टोइड और इधर होगा हाइपो यूटेक्टोइड। ठीक है, इस साइड में बोला है फुलरिंग में, फुलरिंग प्रोसेस क्या होता है, चेंज करना। ये फुलरिंग प्रोसेस होता है। तो हाइपर यूटेक्टोइड इसका बाद में जो है क्या है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 to 50 डिग्री एबव होगा। ऑप्शन क्या होगा, एबव लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, एबव लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। समझ में आ रहा है, इसका इधर होगा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और यूटेक्टोइड का बाद हाइपर यूटेक्टोइड होता है, वो क्या होगा, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 50, 30 से 50 ज्यादा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। नेक्स्ट देखिए, फोर्स वाइब्रेशन द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू डिफ्लेक्ट ड्यू टू द स्टैटिक फोर्स। यहाँ पे क्या होता है, मैग्निफिकेशन फैक्टर। मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या होता है, रेशियो होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है बाय क्या होता है, डिफ्लेक्शन ड्यू टू स्टैटिक फोर्स होता है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है और डिफ्लेक्शन ड्यू टू स्टैटिक फोर्स होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर -73 डिग्री सेंटीग्रेड एटेंड बिकॉज, अभी क्या होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। द relative velocity of end B with respect to other end A, the digit end AB क्या होगा, परपेंडिकुलर टू AB। ये आसान क्वेश्चन है, पर AB का परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ऑसिलेशन ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी आर वेरी स्मॉल, इसका ऑसिलेशन क्या है, ये वेरी स्मॉल होगा। कब होगा, जब मेटासेंटिक हाइट क्या है, मेटासेंटिक हाइट वेरी लार्ज होगा। जितना लार्ज होगा उतना ऑसिलेटिंग कम होगा। सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या है, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टू द पावर -2 बाय लेंथ, क्या होगा, एम एल टू द पावर 0 टू द पावर -2। ऑप्शन नंबर सी।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्या है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग ईडीएम प्रोसेस में बेटर सर्विस फिनिश कब होगा? बेटर सर्विस फिनिश, बेटर सर्विस फिनिश होगा हाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हाई होगा, और करंट क्या होगा? कम होगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो डिस्चार्ज करंट तब बेटर सर्विस फिनिश होगा। A point at which the extension of the steel material is faster than the road increment, जो shear stress strain डायग्राम है वहां से ही पता चल जाएगा। जो yield पॉइंट होता है वही होता है जो एक्सपेंशन होगा लोड इंक्रीमेंट से बहुत फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ए कंट्रोल सिस्टम दैट मेजर द सर्टेन आउटपुट प्रोसेस वेरिएबल एंड यूज दिस टू कंट्रोल स्पीड एंड फीड इज कॉल्ड, जो स्पीड एंड फीड को कंट्रोल होता है एडप्टिव कंट्रोल। क्या बोलता है? एडप्टिव कंट्रोल। नेक्स्ट देखिए, फ्रिक्शन फैक्टर, फ्रिक्शन फैक्टर क्या होता है? 64 बाई रेनॉल्ड नंबर। फ्रिक्शन फैक्टर होता है 64 बाई रेनॉल्ड नंबर। और फ्रिक्शन कोफिशिएंट, फ्रिक्शन कोफिशिएंट तो क्या होगा? 16 बाई 9 नंबर। ठीक है, ये होता है फ्रिक्शन फैक्टर। फ्रिक्शन फैक्टर क्या होता है? 64 बाई 9 नंबर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, द वाइब्रेशन ऑफ ए रिवॉल्विंग शेप, रिवॉल्विंग शेप में वाइब्रेशन में नोडल पॉइंट क्या है? नोडल पॉइंट इज जीरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा? जीरो। ये व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गेज, बिकॉज व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों इलेक्ट्रिकल जो स्ट्रेन गेज में क्यों यूज होता है? बिकॉज इसका सेंसिटिविटी बहुत हाई है, बहुत हाई सेंसिटिविटी, एक्यूरेट रिजल्ट देता है, हाई सेंसिटिविटी। ठीक है, तो आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज यही तक रहते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में और 50 क्वेश्चन कर देंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज यहाँ तक। तो थैंक यू, क्वेश्चन करते जाओ। आज 50 क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट दिन और 50 क्वेश्चन कर देंगे तो पूरा 2020 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मैथ जो 2020 का जो मैथ का क्वेश्चन था वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, प्ले लिस्ट में हम ऐड कर देंगे लास्ट में, देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। हेल्दी रहिए, सुस्त रहिए। थैंक यू।